हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में देखेंगे डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। चैप्टर 8 में इसको दिया है। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसमें दिया गया है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसमें देखेंगे कि जो आवर्त सारणी है उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं ग्रुप 1 और 2 और पी ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक को रखा गया है। और इन दोनों जो ब्लॉक हैं इन्हीं के बीच में पाया जाता है डी ब्लॉक का तत्व। और जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इसमें समूह 3 से लेकर के समूह 12 ग्रुप को ही समूह बोला जाता है। तो जो ग्रुप 3 है इस यहाँ से लेकर ग्रुप 12 तक के तत्वों को रखा गया है, तो इसको बोला जाता है डी ब्लॉक के तत्व। और इसमें जो एस ब्लॉक के तत्व हैं ये प्रबल विद्युत धनी तत्व रहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखते हैं। तो ये हैं धातु रहेंगे इसमें के सभी तत्व और ये प्रबल विद्युत धनी तत्व हैं। और जो पी ब्लॉक के तत्व हैं ये विद्युत ऋणी प्रकृति के रहते हैं, माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या इलेक्ट्रॉन साझा करके बंद बनाने की क्षमता इसमें रहती है। तो प्रबल विद्युत धनी और प्रबल विद्युत ऋणी के बीच जो है तत्वों के गुणों का संक्रमण पाया जाता है, उसी संक्रमण की स्थिति वाले तत्वों को यहाँ पे रखा गया है। इसलिए दोनों के बीच संक्रमण की अवस्था वाले जो तत्व हैं उनको बोला जाता है संक्रमण तत्व। अब यहाँ से जो यह है एस पी और डी ब्लॉक के तत्व जिनको आवर्त सारणी में ऊपर रखते हैं, और एफ ब्लॉक के तत्व है इसको आवर्त सारणी के नीचे 2 आवर्त में रखा गया है। तो जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इसमें आता है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो जो परमाणु क्रमांक 57 से के बाद परमाणु क्रमांक 58 माने कि सीजियम से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक के जो तत्व हैं ये लेंथेनाइड कहलाते हैं। और परमाणु क्रमांक 90 थोरियम से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 तक के जो तत्व हैं ये एक्टेनाइड कहलाएंगे। तो एफ ब्लॉक का जो तत्व है डी ब्लॉक के तत्वों को यहाँ से निकाल करके अलग से 2 आवर्तों में रखे हैं, इसलिए इसको अंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। माने संक्रमण तत्व के अंदर का भाग निकाल करके अलग से नीचे रखा गया है, इसलिए इसको कहा जाता है अंतर संक्रमण तत्व या फिर एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें लेंथेनाइड 14 तत्व लेंथेनाइड के रहेंगे और 14 तत्व इसमें एक्टेनाइड के रहते हैं। यहाँ पे जो डी ब्लॉक का तत्व है इसमें 3 मुख्य आवर्त आता है और इन्हीं 3 मुख्य आवर्तों में इसके तत्व पाए जाएंगे। चौथा आवर्त है इसमें एक ग्रुप है, बाकी इधर खाली रहता है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें इस प्रकार से डी ब्लॉक की स्थिति और यह एफ ब्लॉक की स्थिति को ऐसे रखा गया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो है साधारण परिचय या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इसका डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का। तो जो आवर्त सारणी है इसको 4 समूहों में बांटा गया है। इसको बहुत पहले देख चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ कई बार कि एस पी डी और एफ में बांटा गया है। उसके बाद जो है इसमें इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश करता है उस आधार पे इसको बांटा गया है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जब एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन सभी को एस में रखे हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी का पी ब्लॉक में प्रवेश करता है उसको पी में रखे हैं। और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या बोलते हैं डी ब्लॉक में जब प्रवेश करेगा तो उसको किस में रखेंगे, डी ब्लॉक में रखेंगे। यहाँ पे जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हैं इन दोनों तत्वों को क्या बोला जाता है, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। अब यहाँ पे डी और एफ ब्लॉक के बारे में हमें जानना है इस चैप्टर में। तो हम लोग जानेंगे कि जो डी ब्लॉक का स्थान है, देखो यहाँ पे मैं जो बोली थी संक्रमण वाला उसी को बताया है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के जो बीच इसमें
समूह 3 से 12 तक को रखा गया है और इसका जो गुण है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच वाला गुण इसमें पाया जाता है। माने जो एस ब्लॉक में प्रबल विद्युत धनी तत्व रहते हैं और पी ब्लॉक में प्रबल विद्युत ऋणी तत्व रहते हैं और इन दोनों गुणों के बीच वाले जो गुण है वो किसमें पाया जाएगा, डी ब्लॉक में पाया जाएगा। तो डी ब्लॉक के तत्व जो हैं गुणों में क्या करते हैं, अत्यंत विद्युत धनी माने कि एस ब्लॉक और अत्यंत विद्युत ऋणी माने कि पी ब्लॉक के बीच संक्रमण का काम करेंगे। संक्रमण की स्थिति वाले तत्व हैं, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। और इन तत्वों का जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें NS में 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उपांत्य कक्ष माने उप अंतिम कक्षा माने कि N-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है। तो यह हो गया डी ब्लॉक के तत्वों का जनरल इंट्रोडक्शन। तो इसमें जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करेगा और जो डी ब्लॉक रहता है वह अंतिम कक्षा से पहले वाले कक्षा का डी ब्लॉक रहेगा। माने उपांतिम को जिसको बोला जाता है, तो N कक्षा को अगर हम लोग बाह्यतम ऑर्बिटल मानेंगे तो N-1 को क्या मानेंगे, उप अंतिम या फिर N-1 कक्षक भी कहा जाता है। वो हो गया था डी ब्लॉक का। अब देखते हैं कि जो एफ ब्लॉक का तत्व है इसका स्थान संक्रमण तत्वों के समान ही इसको भी रखा गया है। तो इन तत्वों का जो है संक्रमण तत्वों के अंदर ही पाए जाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, लेकिन इनको जो है संक्रमण तत्वों से निकाल करके नीचे बाहर 2 आवर्त में रखा गया है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अंतर संक्रमण तत्व या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व या फिर डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, तो एफ ब्लॉक को क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और इन तत्वों का जो अंतिम कक्ष है NS में 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इसमें भी किसमें, एफ ब्लॉक में जो NS है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और उपांत्य कक्ष माने कि अंतिम से पहले वाला जो कक्ष है N-D, इसमें क्या पाया जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जो अंतर उपांत्य, देखो अंतिम से पहले को क्या बोलेंगे, उपांत्य बोलेंगे, और उससे और अंदर वाले को क्या बोलेंगे, अंतर उपांत्य कक्षा माने कि N-2F में इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें किसमें प्रवेश कर रहा है, एफ कक्षक में, और यह एफ कक्षक N-2 वाले कक्षक का एफ कक्षक होगा, इसमें प्रवेश करेगा, इसलिए इनको एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और जो आवर्त सारणी में सुविधा के अनुसार इसको क्या किया है, नीचे इनको रखा गया है और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इनकी जो है 2 श्रेणी रहती है। पहली श्रेणी में आते हैं लेंथेनाइट के तत्व और दूसरी श्रेणी में आता है एक्टेनाइट के तत्व। तो जो लेंथेनाइट है और एक्टेनाइट है, इन दोनों को मिला के सामूहिक रूप से बोला जाता है एफ ब्लॉक के तत्व या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब डी ब्लॉक के तत्वों का रसायन अगली क्लास में यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद देखना है कि जो संक्रमण तत्व हैं माने कि डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका वर्गीकरण, तो उसको अगली क्लास में देखेंगे। अभी बस आप लोग क्या करोगे, आवर्त सारणी निकालना चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। चैप्टर के जो लास्ट में पीरियोडिक टेबल दिया रहता है, इसको निकालना है और इसमें देखना है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक में डी ब्लॉक के तत्वों को ऑरेंज कलर से यहाँ पे दिखाया गया है। तो 3 से लेकर के 12 तक में डी ब्लॉक के तत्व हैं
तो यहाँ से 3 नंबर का ग्रुप है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इसको अगर प्रथम संक्रमण सीरीज बोलेंगे तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक आता है। तो उसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, यह किस में आएगा? प्रथम संक्रमण तत्व की श्रेणी में आता है। उसके बाद इट्रियम, जिरकोनियम और ये नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टीसी, आरयू, आरएच, पीडी, एजी और कैडमियम, ये सब किस में आएंगे? द्वितीय संक्रमण सीरीज में आएंगे। उसके बाद यहाँ से लेंथेनम, हाफनेयम, टेलियम, टंगस्टन, रिनियम, ओस्मियम और ये IRPT, आरेनम और मरकरी, ये सब इसमें थर्ड सीरीज में आएंगे। उसके बाद इसे नीचे और रखा गया है जो कि 100 से ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले हैं, तो इनको उतना फोकस इसमें नहीं करते हैं। अगर डी ब्लॉक की सीरीज में ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहीं से है स्कैंडियम वाले सीरीज का, ये दूसरा सीरीज का और ये तीसरा सीरीज का। तो इसमें जैसे हम लोग इधर पढ़ते थे बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम या फिर नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, उस टाइप से भी इसको याद कर सकते हो। तो जैसे स्कैंडियम, वेनेडियम और लेंथेनम ऐसे नीचे नीचे भी याद करते हैं या फिर ऐसे सीधे सीधे भी इसको याद कर सकते हैं। तो अगर नीचे नीचे याद करेंगे तो स्कैंडियम, वेनेडियम और लेंथेनम, इधर टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम और रूफनियम, इस प्रकार से ऊपर से नीचे भी याद करना है और लेफ्ट से राइट तरफ भी सीधे सीधे याद करना है। तो ये हो गया डी ब्लॉक के तत्व। और इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो दिया हुआ है N-1, डी में 1 से 10 तक का इलेक्ट्रॉन हो सकता है परमाणु क्रमांक के आधार पे, और NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है लेंथेनम परमाणु क्रमांक 57, यहाँ से लेकर के इसमें 58 से 71 तक इन दोनों के बीच में गायब है। लेंथेनम से लेकर हाफनियम तक, तो इन्हीं के दोनों के बीच में जो है पाया जाता है उसको लेंथेनम के बाद वाला है 58 से लेकर 71 तक, उसी को बोला जाता है लेंथेनाइड। तो यहाँ से उठा करके नीचे लाया गया है, देखो यहाँ से 58 से लेकर के 71 तक, तो यह सीरीज इसी कलर का है, ये हो जाएगा लेंथेनाइड। और यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक ये 89 के बाद देखो यहाँ से परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्व यहाँ फिर गायब हैं एक्टेनियम से कहाँ तक? RF तक का। तो यहाँ से जो है 90 से 103 तक के 14 तत्व यहाँ भी गायब हैं। तो इन तत्वों को फिर नीचे रखा है, तो इन दोनों का जो कलर है वही कलर यहाँ शो हुआ है, तो ये है एक्टेनाइड। तो इसी प्रकार से लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कहाँ से आए हैं? डी ब्लॉक से निकल करके आए हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ए ब्लॉक एलिमेंट। इनका परमाणु क्रमांक के आधार पे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसमें जो है N-2 F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है परमाणु क्रमांक के आधार पे। N-1 के D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होता है और NS में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। तो यह हो गया डी ब्लॉक और यह है एफ ब्लॉक। तो इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल से अध्ययन दिया गया है चैप्टर 8 में। इसको अगली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले ये सबको परमाणु क्रमांक के आधार पे तत्वों को याद करना है, तो 21 से लेकर के 30 तक याद करना जरूरी रहता है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। तो इसको याद करके रखना, लिख करके और याद करके उसके बाद अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे।